आज विश्लेषण मास्टर स्ट्रोक में होगा उस खतरे का जिसकी आज पिछले कुछ महीनों से तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है। ये खतरा है खालिस्तान आतंक के दोबारा सर उठाने का। पिछले 2 हफ्तों में खालिस्तान आतंकियों की कई वारदात सामने आ चुकी है और ताजा मामला मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग के दफ्तर पर हमले को लेकर है। हालांकि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ऐसे खतरे की घंटी बजा दी है जो अब तक सामने नहीं आए थे। सबसे बड़ा खतरा है वो हथियार जिससे मोहाली में हमले को अंजाम दिया गया। ये हथियार पता है कौन सा है? आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आरपीजी जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का बार ही आतंकियों के हाथ में नजर आया था, इक्का दुक्का बार। इस मामले में अपडेट ये है कि पंजाब पुलिस ने अब से कुछ देर पहले रॉकेट लॉन्चर को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शक के आधार पर बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन उन्हें गोपनीय रखा गया है। जल्द ही इस मामले में कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद है। रॉकेट लॉन्चर भले ही बरामद हो गया हो, लेकिन इसका पंजाब पहुंच जाना ये बता रहा है कि आईएसआई अब पंजाब में पूरी ताकत झोंक रही है और खालिस्तान की आग फिर से भड़काने के लिए उसने न सिर्फ नया संगठन बना लिया है, बल्कि आतंक के कई नए मॉड्यूल्स और चेहरे भी तैयार कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस खालिस्तान वाली साजिश को डीकोड करना आज हमारी जिम्मेदारी है और ज़रूरी भी है, और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की ये कवर स्टोरी आपको देखनी चाहिए। मोहाली धमाके में भले ही नुकसान कम हुआ है, लेकिन ये धमाका कितना बड़ा और खतरनाक है ये समझने के लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपने जिस घातक हथियार की तबाही देखी, उसी हथियार का इस्तेमाल मोहाली में हमले के लिए किया गया और इसी हथियार के कारण मोहाली के हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि हमले में नुकसान भले ही कम हुआ, लेकिन हमला आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किया गया और आरपीजी से हमला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से किसी बहुत बड़े खतरे की आहट है। 9 मई, वक्त रात के 7:45। मोहाली का सेक्टर 77 धमाकों की आवाज से दहल उठा। कुछ ही पलों में ये साफ हुआ कि मोहाली के खुफिया विभाग के दफ्तर की दूसरी मंजिल को निशाना बनाकर एक हमला किया गया है, और इस हमले की आंखों देखी बता रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार। इस वक्त हम पंजाब इंटेलिजेंस विंग का जो हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने जो है ये खिड़की दिख रही है, बिल्कुल ये वही खिड़की है जहां पे रॉकेट लॉन्चर के जरिए जो है अटैक जो है किया गया था। आप बिल्कुल क्लोजअप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में ये तस्वीरें जो है साफ नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि इस हमले से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। धमाके के बाद पहुंची फोरेंसिक टीम को मौके पर आरपीजी हमले के पुख्ता सबूत मिले। इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये आरपीजी का हमला था। खुफिया विभाग की इमारत से मिले विस्फोटक के अवशेष ये बताने के लिए काफी थे कि हमला आरपीजी से हुआ, लेकिन गनीमत रही कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। पुलिस का मानना है कि विस्फोटक को इमारत के सामने सड़क या मैदान से फेंका गया था। यहाँ से दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये खाली ग्राउंड जो है, यहाँ ये पार्किंग का जो प्लेस है, इसको जो है बेसिकली पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इसको पार्किंग प्लेस के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से इसी प्लेस से जो है फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये ब्लास्ट जो है रॉकेट लॉन्चर के जरिए जो है वो किया गया था। आमतौर पर आरपीजी से हमला काफी बड़ा और भयानक होता है। फोरेंसिक जांच में ये भी साफ हो चुका है कि ग्रेनेड टीएनटी जैसे विस्फोटक से तैयार किया हुआ था, लेकिन इस हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी
इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। आरपीजी से हमला और टीएनटी जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल ये बताता है कि ये किसी बड़े धमाके की साजिश थी, लेकिन धमाका उतना बड़ा नहीं हुआ और नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसकी पहली थियरी ये है कि ग्रेनेड पहले खिड़की के एक कंक्रीट वाले हिस्से से टकराया, जिससे असर कम हो गया। ग्रेनेड कैसे टकराया, इसकी जांच की हमारे रिपोर्टर सचिन कुमार ने। यहाँ पे ये जो सामने खिड़की दिख रही है, यहाँ इसका जो सीमेंटेड जो पोर्शन है उसके ऊपर ये रॉकेट लॉन्चर जो है, जिसका जो ग्रेनेड है वो पहले इस सीमेंटेड पोर्शन के ऊपर टकराता है और उसके बाद जो है इस खिड़की को तोड़ के वो रॉकेट लॉन्चर जो है अंदर घुस जाता है। दूसरी थियरी है कि ग्रेनेड कांच की खिड़की तोड़कर इमारत में पहुंच तो गया, लेकिन वहां फटा नहीं। खुशकिस्मती थी कि ग्रेनेड जो है बर्स्ट नहीं हुआ। अगर ग्रेनेड फट गया होता तो बहुत ज़बरदस्त डैमेज होता और काफ़ी लोग मारे भी गए होते। पंजाब पुलिस का कहना कि ये माइनर अटैक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी लैप्स है। इस हमले में नुकसान भले ही कम हुआ है, लेकिन इसे एक बहुत बड़े खतरे की आहट माना जा रहा है। अब तक मिले सुरागों से ये साफ हो चुका है कि इस हमले का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान और आईएसआई ने तैयार किया है और कोशिश भारत में एक बार फिर खालिस्तान की आग को भड़काना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।